कहिए कैसे हैं आप? बुरे लोगों से कैसे बचें? बुरे लोग, देखिए ये जो दुनिया है ना हमारी, ये बहुत विचित्र लोगों से भरी हुई है। कोई तो हजारों में एक मिलता है और कहीं एक कोई ऐसा होता है जो एक ही जना होता है, एक ही बंदा होता है, हजार रंग दिखा जाता है। और इस कैटेगरी में आते हैं ये बुरे लोग, जैसे घमंडी होते हैं, मतलबी होते हैं, कपटी होते हैं, मतलब बुराइयां करने में माहिर होते हैं, लालची होते हैं, मतलब हजार रंग होते हैं इनमें। और इनको देखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास ही हैं। जैसे हमारे रिश्तेदारी में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे कुलीग के रूप में, हर जगह भरे हुए हैं। पर इनसे दूर रहना, इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये हमें मेंटली, ये हमें फिजिकली कभी भी कहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए तो कैसे बचें इनसे, इन बुरे लोगों से कैसे बचें, आज की वीडियो इसी बारे में। सबसे पहली बात, ये ज़िंदगी आपकी है, आपको इसे जीना है तो इसको आसान बनाना पड़ेगा। जैसे कुछ अपने अंदाज से, कुछ बातों को नज़रअंदाज करके। और नज़रअंदाज में क्या मतलब, कैसे कि इग्नोर कीजिए उनको। एक मैंने ना बहुत समय पहले अपनी एक वीडियो में मंत्र दिया था, ओम, मैं आपको दोबारा देती हूँ, ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर कीजिए ना ऐसे लोगों को। मतलब अपनी एक लक्ष्मण रेखा हो, अपनी एक लिमिट हो कि मैंने इस हद से बाहर तो जाना ही नहीं है, इससे इतनी बात करनी है, इतनी बात नहीं करनी। मतलब बस कभी टाकरा हो जाए, आमने सामने आ भी जाए तो हल्की सी स्माइल दे दी और बस क्या हाल है, बस सिंपल सा एक दो चीज़ें पूछनी, मतलब ज़्यादा तो बात करनी ही नहीं है। क्या होता है कई बार ये ना हमें बातों में उलझा लेते हैं, ये जो बुरे लोग होते हैं ना, फिर हमारा भी मन करता है बात करने का। तो अपने आप को इनके सामने खुली किताब नहीं दिखाना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, अगर हमने अपने आप को इनके सामने खुली किताब दिखा दिया, ये जो बुरे लोग होते हैं ना, इनको पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, किताब पढ़ने में कम मज़ा आता है। अब दूसरी बात, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हम उन्हें भाव नहीं दे रहे, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे पास आए जा रहे हैं। मतलब हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, हमसे मिलने की इच्छा भी कर रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि हाँ ये तो बड़े अच्छे हैं, मतलब ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं, ये मेरे से कितनी बात करना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो चूज़ योर बैटल वाइजली, बुद्धिमानी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। ये नहीं है कि हाँ ये मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, ये मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं तो ये अच्छे हैं। देखिए अपने कौन होते हैं, अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना हाल चाल तो रास्ते में आता जाता कोई भी पूछ लेता है। भाई आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, 3 महीने 4 महीने पहले आपको एक आदमी मिला था किसी दुकान पे, उसने मतलब जैसे थोड़ी सी बातचीत हुई, उसने आपसे हाल चाल पूछ लिया, तो वो क्या बहुत अपना हो गया? हाल चाल तो कोई भी पूछ लेता है, पर जिनको दर्द का एहसास होता है, हमारे अपनेपन का एहसास होता है, वो होते हैं असली अपने। तो भावनाओं में इस तरह की सोच जो है ना आपकी कि हाँ भाई ये तो अपना है, इससे दूरी बना के रखिए, ये चीज़ नहीं है। बुद्धिमानी से काम लेना है। और एक बात और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना ये जब ज़्यादा पास आते हैं ना ये लोग, और ये बोलते हैं अरे इसमें क्या दिक्कत है, ये तो मैं करा, मतलब अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, ये तो मैं करा दूंगा, ये काम इसमें क्या मुश्किल काम है, ये तो मैं करा ही दूंगा, मेरी उससे जान पहचान है, मेरा ये मेरा वो, मतलब इस तरह की बात करते हैं। इनसे कभी भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी, मतलब इनसे हेल्प नहीं लेनी। क्योंकि क्या होता है, मुसीबत तो पल दो पल की होती है, प्रॉब्लम तो पल दो पल की होती है, पर ये जो एहसान होता है ना जिंदगी भर का हो जाता है। मतलब ये तो जिंदगी भर जताते रहते हैं, तुम्हारी मदद की थी अब तुम भी करो, मतलब इस तरह से बुरे लोग हैं ना। ओहो यही तो समझना है, ये बुरे लोग हैं। जो मैंने बात की चूज योर बैटल वाइजली, ये इसलिए है समझदारी से काम लेना है। अब तीसरी बात, भरोसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर सावधानी से, क्योंकि कई बार अपने दांत ही अपनी जीभ को काट लेते हैं, होता है ना कई बारी। तो भरोसा कीजिए पर सावधानी से। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, वो 3 महीने पहले मेरे से 10,000 रुपये लेके गई थी। मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, कल दे दूँगी, परसों दे दूँगी, मतलब टरकाए जा रही है, टरकाए दिए नहीं। आज 3 महीने बाद अचानक वो घर आ गई। मैं मन ही मन खुश कि पैसे दे, मतलब जब मैं इंतज़ार कर रही हूँ तो पैसे देने ही आई होगी ना, और किस काम से आई होगी।
तो वो क्या बोलती है मेरे को आके कि मुझे 10,000 और चाहिए। मतलब वो 10,000 तो दिए नहीं, 10,000 और चाहिए और अगले महीने मैं तेरे को 25,000 दे दूँगी। 20,000 हो गए थे ना, उसके बदले 25,000 दे दूँगी, पर मेरे को इस महीने चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। अब मतलब मैं कितना विश्वास करती हूँ उस पर। पहले उसने मेरे को डिच किया, कितनी बार उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे को घर वालों से भी सुनना पड़ा, सब नाराज़ हो गए, तुम उसको ऐसे पैसे देते हो, वो अच्छी लड़की नहीं है, अच्छी महिला नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, या तो उससे क्लियर कट बात करनी है कि देखो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, पहले तुम मेरे पहले वाले पैसे दो, फिर मैं सोचूंगी, या साफ साफ मना कर देना। मतलब अगर आप भरोसा कर रहे हैं, दोबारा उसकी बातों में आ रहे हैं, तो फिर गलती कर रहे हैं। भरोसा कीजिए, मगर क्लियर हो रही है ना आपको सारी बातें। अब चौथी बात कि इनको समझाने में या इनको बदलने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब ये सोच रहे हैं आप कि इनको समझा देंगे। देखिए, अगर बुरे लोगों को समझाने से वो समझ जाते ना, तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत कभी नहीं होने देता। छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पे। मत कोशिश कीजिए कि मैं इनको बदल दूंगा, इनको समझा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बुरे लोग पसंद नहीं है ना, तो इनसे दूरी बना के रखिए। मतलब अपनी नज़रों में इनकी अहमियत कम कर दीजिए। भाई वो समझते हैं, मुझे समझ नहीं आती उनकी चालाकियाँ, और मैं बड़ी खामोशी से देखती हूँ उन्हें अपनी नज़रों से गिरते हुए। देखिए, रिश्ता रखिए सच्चा, नहीं तो अलविदा अच्छा। अब पांचवी बात, आप खुद स्ट्रांग बनिए। आप ये देखिए मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मेरे माइनस पॉइंट है, क्या मैंने ठीक करनी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं किस लिए कह रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे, अरे हम तो बात ये कर रहे हैं कि बुरे आदमी से कैसे बचे, हम अपने आप को संभालने की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को सुधारने की बात कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपकी नेचर, जो आपकी आदत है, वो ये है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत केयरिंग है, मतलब किसी को मना नहीं कर सकते। जैसे वो मेरी फ्रेंड आई थी पैसे मांगने के लिए, मैं मना नहीं कर पाई। मतलब होता ही है कई बार ना, हम मना नहीं कर सकते। हम सोचते तो हैं कि हम ये कह देंगे, वो कह देंगे, पर हमारी हिम्मत नहीं होती, हम ना मना कर नहीं सकते। तो इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि अगर हमने ये आदत नहीं बदली ना, अपने आप को नहीं सुधारा, तो वक्त हमें ही बदल देगा। ये तो लूट के खा जाएंगे। अरे ये बुरे लोग हैं, यही तो मैं समझा रही हूँ कि इनकी बातों में नहीं आना, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये बुरे लोग हैं, इनके साथ आप भी बुरे बन जाओ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मुझे पता है आपकी नेचर अच्छी है, आप बहुत दिल के साफ इंसान हैं, आप इस तरह से नहीं करेंगे, मतलब बुरे के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी क्या सोच है कि मुझे नहीं आती उड़ती पतंग सी चालाकियाँ, मुझे नहीं आती उड़ती पतंग सी चालाकियाँ, गले मिलकर गला काटूं ऐसा मांझा नहीं हूं मैं। ये आपकी नेचर है, पर उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जिंदा हैं तो नज़र आना भी ज़रूरी है ना कि हम जिंदा हैं। क्या कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती? इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे कि कोई भी आके, भाई आप हम्बल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप केयरिंग है, इसलिए चुप है, इसलिए कोई कुछ बोल जाए आपको, आप कुछ नहीं कहते, कोई रिएक्ट नहीं करते। देखिए, जब बात अपने आत्मसम्मान की है ना, जरूर बोलना चाहिए। क्या मतलब है, कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। देखिए, बुरे लोग हर किसी की लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए, आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते ही हैं, पर सबक वो अच्छा दे के जाते हैं अगर हम समझें उस बात को कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो जब भी बुरे लोग आते हैं हमारी लाइफ में, तो ये सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे बाहर कैसे निकलूं, बजाय अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, या मैं क्या करूं, या मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसे गंदे लोग, ऐसे बुरे लोग मुझे ही मिलते हैं। ये चीज़ मत सोचिए, ये सोचिए कि इससे बाहर कैसे निकलना है। देखिए, मिजाज मेरा भी है कुछ कुछ समुंदर के पानी जैसा, मिजाज मेरा भी है कुछ कुछ समुंदर के पानी जैसा। खारे हैं हम, पर खरे हैं। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा,
ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।